जी अगर सुभाष चंद्र बोस को उठा करके देखा जाए तो उसके बाद अगर नेताजी के नाम से कोई संबोधन होता था तो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के नाम से संबोधन होता था। सबके आंखों में आंसू है और आज इस बात का दुख है कि हमारे बीच से नेताजी चले गए। लेकिन आपको बता दूं कि जो अक्टूबर महीना है 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख ये तीनों दिन कहीं न कहीं पूरे लोगों के बीच में ये याद रहेगा कि रामविलास पासवान उनके कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं और फिर उसके बाद मान्यवर कांसी राम साहब भी उनके अच्छे दोस्त माने जाते थे। और आज यानी 8, 9, 10 तीनों दिन ये खंडित हो गया और फिर भी लोग जा रहे हैं यहाँ से, गाजीपुर से जा रहे हैं सीधे सैफई के लिए। हमारे दादाजी तो माननीय नेताजी के साथ ही काम किए थे सन 1978 में यहीं। दोस्तों आज बड़े दुख की बात है कि आज भारत के एक ऐसे नेता जो कदम से कदम मिला करके गरीबों और मजलूमों की सहायता करते थे। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं, आपको पता ही होगा क्योंकि आज के दिन सुबह 8:30 बजे जो रक्षा मंत्री भी रहे हैं और जिनको नेताजी के नाम से पुकारा जाता था, दुनिया छोड़कर चले गए हैं। मैं बात कर रहा हूं माननीय मुलायम सिंह यादव की। माननीय मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर आज लखनऊ में आएगा और कल 3 बजे उनके गांव सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पे आप सारे लोगों को देख रहे हैं कि ये सभी लोग के अंदर कहीं न कहीं करुण वेदना है। ये लोग उस दुख को अभी भी संभाल नहीं पाए हैं। कहीं न कहीं ये लोग जा रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव का। तो आइए सीधे बात करते हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं पीयूष यादव जी। सर आपका स्वागत है। जी सर, जैसा कि जानते होंगे आपकी आज समाजवादी पार्टी के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए हम लोगों ने एक ऐसा नेता को खोया है। मुलायम सिंह यादव हम लोगों के नेता, व्यक्ति नेता नहीं थे, व्यक्तित्व के नेता थे, जात के नहीं जमात के नेता थे, जो हमेशा गरीब मजदूर मजलूम पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो पद चिन्हों पर चलने का काम किए, कांसी राम साहब के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम किए। जो आज हम समाजवादी ही नहीं पूरा भारत देश, हम जैसे हजारों लाखों नौजवान कहीं न कहीं करुण वेदना में हैं। आशा भरी निगाहों से देखते थे नेताजी को। नेताजी सबका सम्मान करते थे, बताते थे कि ये नौजवान समाजवादी के योद्धा के रूप में आप लोग लोहिया जी के पथ पे चलने का काम करिए, अम्बेडकर साहब के पद चिन्हों पे चलने का काम करिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं सुबह से ही हम लोग मर्माहत हैं। नेताजी का जब सुबह हम लोगों ने संदेश देखा, जब वहाँ से वेदांता से रिपोर्ट मिली सुबह, तो सबसे पहले पूरा एक तरह से मान लीजिए कि पहाड़ सा टूट गया। हम लोगों के पास, पूरे समाजवादी लोगों के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। नेताजी के जाने से आम जनमानस बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहा है इस तरह से कि कहीं ना कहीं हम लोग गार्जियन विहीन हैं और नेताजी का बहुत बड़ा साया हम लोगों के ऊपर से उठ चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि राजनीति का एक युग समाप्त हो चुका है, क्योंकि जिस महीने में हम खड़े हैं अक्टूबर के महीने में, और यह अक्टूबर कहीं न कहीं इन नेताओं के लिए बहुत ही खराब रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि बहुत दुख भरा रहा है। मौसम भी गवाही दे रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी होने वाली है। आप जानते हैं कि जब भी मुलायम सिंह यादव इस गाजीपुर ज़िले में आते थे कभी कभी, तो क्या आप लोग देखने जाते थे किस प्रकार? बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे, हमारे दादाजी तो माननीय नेताजी के साथ ही काम किए थे। सन 1978 में यहीं हंसराजपुर मार्केट हम लोगों की बगल में है, जो कहीं ना कहीं दादाजी के साथ बैठ कर के नेताजी गुफ्तगू किया करते थे और समाजवादी योद्धाओं के रूप में जैसे रामकरण दादाजी थे, उस कड़ी में हमारे दादा स्वर्गीय रूपनारायण यादव जी थे। नेताजी ने बहुत सम्मान देते थे कभी कभी। लेकिन आज नेताजी जब भी आए इस ज़िले में, गाजीपुर ही ज़िले नहीं पूरे पूर्वांचल की आन बान शान और सम्मान थे। हमारे बगल के ज़िले आजमगढ़ में सांसद हुआ करते थे, तो हम लोग नेताजी को जब चुनाव प्रचार में एक बार गए तो पूरे लोगों को बुला करके स्नेह प्यार सम्मान देते थे। नेताजी जानते थे, उठा कर गरीब तबका के लोगों को उठा करके देखते थे। एक बार हम लोगों ने देखा कि जब वहाँ आजमगढ़ में जनसभा चल रही थी, जनसभा की बात खाली होने के लिए जैसे नेताजी निकले, एक सबसे दबी कुचली महिला थी, बेचारी फटी अवस्था में कपड़ा पहनी थी, बुला करके सम्मान से पूछे, नाम पूछे, गांव पूछे, उसके बाद उसको जो सम्मान नेताजी ने दिया, शायद वो हम लोगों को देखने के बाद ये महसूस होता था कि नेताजी
कितनी ज़मीन से जुड़े हैं और कितने ज़मीन के लोगों के बारे में जानते हैं, वो कोई था नेता तो माननीय श्री हम लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। माननीय मुलायम सिंह यादव की जब सरकार रही, आपको पिताजी पता होगा, तो उस समय क्या माहौल देखने को मिलता था? क्या अब मुलायम सिंह यादव को कभी आपने देखा है कि नहीं देखा है, टीवी में या कहीं भी? देखे हैं, बहुत अच्छा थे। अच्छा, हाँ, कई बार देखे कई बार देखे हैं, बड़ा अच्छा तो काम उनका करते थे। भाषण भी सुनने को मौका मिला है आपको? मिला है, बहुत अच्छा भाषण भी देते थे, बहुत काम अच्छा करते थे। गाजीपुर में कई बार रैली करने के आए, तो गए थे कि नहीं कभी झंडा वंडा लेके? गए थे झंडा ले। लेकिन आज हमारे बीच में मुलायम सिंह यादव नहीं है, कैसा नहीं। महसूस हो रहा है? महसूस बहुत हो रहा है शरीर के अंदर कि भाई चले गए, हम लोग को बहुत महसूस हो रहा है। कहीं न कहीं ये वेदना है उन सभी युवाओं के लोगों के बीच में, कहीं न कहीं ये वेदना है उनके बीच में जो अपने नेताजी को लोग आदर्श मानते थे। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज देश के एक ऐसे हीरो खो गए हैं, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीति का एक युग समाप्त हो गया है। क्या महसूस हो रहा है आपको? मैं बहुत मतलब दुखित मन से कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कि हमारे जो है पिछड़ा वर्ग के जो है पूर्वधा नेता थे, आज उनका जो है सुबह जो है देहावसान हो गया उनका, और उनको जो है हम अश्रुपूरित नेत्र से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अभी यहाँ से निकलेंगे आप लोग, कहाँ तक जाएंगे आप? आज हम लोग जाने के लिए देखिए निकलेंगे हम लोग सैफई नेताजी के जहाँ जन्मभूमि रही है उनके गांव जा कर के हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। और हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर अजीत विक्रम साहब, ये लोग तो वहाँ नेताजी के अंदर रहे हैं, उनके द्वारा प्रबंधक तत्व में उनका जो विद्यालय है महाविद्यालय हेमरा में, वहाँ लोग आप लोग अध्ययनरत जब वहाँ पढ़ाते थे तो हम लोग कभी कभार नेताजी को देखने, गाँव भी देखने का मन था तो नेताजी को देखने के लिए हम लोग जाते थे गाँव, जो भैया के मार्फत हम लोग जाते थे। नेताजी के पूरे परिवार को देखा हम लोगों ने, उनका जीवन शैली उनके बारे में वहाँ के लोगों के द्वारा भी सुना हम लोगों ने। तो नेताजी के श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम हम लोग गाजीपुर से जा रहे हैं नेताजी के गांव सैफई में जा करके उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव अब तो नहीं रहे, उनके शासनकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या था पहले, क्या था अब, क्या? देखिए, नेताजी ने की कमी तो वास्तव में कोई नहीं पूरी कर सकता। धरती पुत्र कहलाने वाले एक सिंगल पर्सन गाजीपुर के नेता ही नहीं, पूरे भारत वर्ग के नेता थे धरतीपुत्र, तो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव थे। तो दूसरा कोई धरतीपुत्र पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेताजी ने एक ऐसा काम कर दिया। नेताजी अगर सुभाष चंद्र बोस को उठा करके देखा जाए तो उसके बाद अगर नेताजी के नाम से कोई संबोधन होता था तो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के नाम से संबोधन होता था। जो हमारा आम ही नहीं, पक्ष विपक्ष दलगत जितनी राजनीति सभी लोग एक मंच पे खड़ा होकर के अगर कोई कहता था तो नेताजी को एक संबोधन से नाम से पुकारते थे, आदरणीय नेताजी के नाम से। आज हम लोग बहुत दुखित हैं इस चीज़ को, कहाँ मैं व्यक्त कर रहे हैं, हम सब लोग पूरा आम जनमानस, पूरा समाजवादी कुनबा, चाहे पूरे प्रदेश के जितने नौजवान रहे हों, अपने बिल्कुल अश्रुपूरित सुबह से आंखों में धाराएं बह रही हैं। हम लोग क्या उसका बताएं आपको। नेताजी का जाना हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। मित्र मीडिया के साथी, आप लोग तो जानते होंगे कि नेताजी सबके बारे में सोचते थे, मीडिया वालों के बारे में सोचते थे, पुलिस वालों के बारे में सोचते थे, गरीब किसान मजदूर के बारे में सोचते थे। उसका व्याख्यान क्या किया जाए, नेताजी की कमी हम लोग कभी पूरी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सबके आंखों में आंसू है और आज इस बात का दुख है कि हमारे बीच से नेताजी चले गए। लेकिन आपको बता दूं कि जो अक्टूबर महीना है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ये तीनों दिन कहीं न कहीं पूरे लोगों के बीच में ये याद रहेगा कि रामविलास पासवान उनके कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं और फिर उसके बाद मान्यवर कांसी राम साहब भी उनके अच्छे दोस्त माने जाते थे। और आज यानी 8, 9, 10 तीनों दिन ये खंडित हो गया और फिर भी लोग जा रहे हैं, यहाँ से गाजीपुर से जा रहे हैं सीधे सैफई के लिए। और वहाँ की अपडेट्स क्या होगी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।